हेलो, आप सबका मेरा चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि गिरफ्तारी का वारंट। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आदेशिकाएं होती हैं वह 4 प्रकार की होती है। एक सम्मन, जिसके बारे में प्रावधान 61 से लेकर 69 तक किया गया है। दूसरा वारंट, जिसके बारे में प्रावधान 71 से लेके 70 से लेके 81 तक किया गया, वही आज मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही कुर्की और उद्घोषणा के बारे में भी मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, जिसके बारे में प्रावधान 82 से लेकर 86 तक किया गया है। तो आज मैं आपको गिरफ्तारी का वारंट, जिसके बारे में प्रावधान 70 से लेकर 81 तक किया गया है, वह बताने जा रही हूँ। मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगी कि गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी का वारंट क्या होता है और वारंट कितने प्रकार का होता है, वारंट होता क्या है, इसका प्रारूप क्या है, जमानती वारंट क्या होता है, वारंट किसको निर्दिष्ट होता है, वारंट कहाँ पे लागू होता है, स्थानीय अधिकारिता के बाहर वारंट का क्या प्रभाव होता है, और साथ ही साथ कि गिरफ्तारी का वारंट निकालने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है, वह सब कुछ मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो धारा 70 क्या कहती है? गिरफ्तारी का वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो गिरफ्तारी का वारंट है वो होता क्या है। तो मैंने बताया कि ये एक आदेशिका होती है, एक लिखित आदेश होता है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किया जाता है। क्या कह रहा है कि एक आदेशिका होती है या लिखित आदेश होता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किया जाता है। यह आदेश किसी पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित होता है। क्या कह रहा है कि ये एक आदेशिका होती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित या जारी की जाती है, जो कि पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित होता है, जिसे समादिष्ट किया जाता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने हाजिर करे, जिसका नाम उसमें निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार वारंट क्या होता है? तो वारंट एक आदेशिका होती है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित या जारी होती है, जिसमें कि आदेश होता है पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित होता है, और उसमें समाविष्ट किया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसको कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है, गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए। जो विधिक शब्दकोश है उसमें सभी विधिक परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें भी वारंट को परिभाषित किया गया है। क्या कहता है? वारंट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक रिट या आदेश होता है। क्या कह रहा है कि वारंट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा को जारी किया गया एक रिट या आदेश होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी गिरफ्तार क्या कह रहा है? वारंट जो न्यायालय है उसके द्वारा जारी किया गया एक रिट या आदेश होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी को कोई गिरफ्तारी, जब्ती, तलाशी करने के लिए अथवा किसी न्यायिक दंडादेश के निष्पादन करने के लिए सशक्त किया जाता है। क्या कह रहा है? वारंट किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया, न्यायालय द्वारा, न्यायिक अधिकारी नहीं होगा, न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक रिट या आदेश होता है, जो कि किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए, जब्ती के लिए या तलाशी के लिए या अन्यथा कोई अन्य न्यायिक दंडादेश के निष्पादन के लिए सशक्त किया जाता है। अब ये एक बात और आती है कि जो गिरफ्तारी का वारंट है वह कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य वारंट, जिसे कि हम गैर जमानती वारंट कहते हैं। एक विशिष्ट वारंट, जिसे कि हम जमानती वारंट कहते हैं। सामान्य वारंट जिसे गैर जमानती वारंट कहते हैं, या फिर विशिष्ट वारंट जिसे कि हम जमानती वारंट कहते हैं। अब उसके प्रारूप देखते हैं कि प्रारूप कहाँ दिया गया है। जो वारंट है उसका प्रारूप कहाँ दिया गया है? तो प्रारूप कहता है जो अभियुक्त को जो है जारी होता है, वह जो अनुसूची हम देखेंगे उसका जो प्रारूप संख्या 2 है, उसमें जो अनुसूची 2 देखेंगे उसमें प्रारूप संख्या 2 है, वह अभियुक्त को जो वारंट जाता है उसका प्रारूप दिखाता है।
वहीं जो साक्षी को जाता है वारंट, उसका प्रारूप जो है अनुसूची 2 का प्रारूप 9 है। क्या है कि कह रहा है कि अभियुक्त को जो वारंट जाता है उसका प्रारूप अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में है और साक्षी को अनुसूची 2 के प्रारूप संख्या 9 में है। अब वारंट की जो आवश्यक शर्तें या कंटेंट क्या है, तो कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट, इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है, प्रारूप और अवधि क्या होगी वारंट की। तो कहता है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित में होगा और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पे उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। अब क्या है कि कह रहा है कि जो गिरफ्तारी का वारंट है उसके कंटेंट या आवश्यक शर्तें क्या है, तो कहता है कि लिखित में होगा, न्यायालय द्वारा जारी किया गया होगा, जो पीठासीन अधिकारी है उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। मतलब क्या कि जो वारंट है वह जो है लिखित में होगा, न्यायालय द्वारा जारी किया गया होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और वो जो न्यायालय है उसकी मुद्रा भी लगी होगी। अब कहता है प्रारूप के आधार पर क्या होगा, तो प्रारूप के आधार पर भी कुछ कंटेंट होते हैं ना, तो प्रारूप के आधार पे कैसे माना जाएगा, तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, पता लिखा होना चाहिए जिससे कि उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। कह रहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, पता लिखा होना चाहिए जिससे कि उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए तथा उस अपराध का नाम जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है वह भी होना चाहिए। और साथ ही साथ वारंट निष्पादित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम और पता और पद नाम भी होगा। प्रारूप के आधार पर क्या कह रहा है कि प्रारूप के आधार पर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, उसका पता होगा जिससे कि यह पहचान हो सके कि वह उसकी पहचान हो सके। फिर दूसरा कहता है कि अपराध का नाम होगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाना है। और तीसरा कहता है कि वारंट निष्पादित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता और पद नाम भी होगा। जो वारंट का निष्पादित कर रहा व्यक्ति उसका नाम होगा, उसका जो है व्यक्ति है उसका नाम होगा, व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनका नाम होगा, उनका पता होगा और उसका पद नाम भी होगा। अब देखिए 70(1) हो गया, 70 की उपधारा 1। अब 70 की उपधारा 2 का क्या कहता है, कह रहा है कि प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द नहीं कर देता या फिर उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता। अब कह रहा है गिरफ्तारी का वारंट कब तक प्रवृत्त हो रहेगा, उसके बारे में 70(2) बताती है। क्या कहती है कि 70 की उपधारा 2 बताती है और कहती है कि जो वारंट होगा तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या फिर उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब आइए देखिए धारा 71 क्या कहती है। 71 कहती है कि प्रतिभूति लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति। अब जमानती वारंट भी इसे कहते हैं। पूछता है कि प्रीमे के जमानती वारंट किस धारा में है, तो 71 में है, 71 में है। जमानती वारंट में क्या कहता है, प्रतिभूत लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति के बारे में कहता है कि वारंट जारी करते समय यदि न्यायालय चाहे तो सभी का अनुसार वारंट पर ही पृष्ठांकित करके यह निर्देश दे सकता है कि यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपेक्षित समय पर हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूत सहित बंधपत्र निष्पादित करे तो उसे प्रतिभूत लेकर जमानत पर छोड़ दिया जाए। ऐसा जो वारंट है इसे जमानती वारंट कहते हैं। क्या कह रहा है कि वो जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय है यदि वह चाहे तो स्वविवेक का अनुसार वारंट पर ही पृष्ठांकित करके यह निर्देश दे सकता है कि यदि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अपेक्षित समय पर हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित कर दे तो उसे प्रतिभूत लेकर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो वारंट है उसे क्या कहते हैं, जमानती वारंट भी कहते हैं। तो पूछता है कि जमानती वारंट के बारे में कहाँ पे प्रावधान है, तो आप जानते रहिए कि 71 में प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही कहता है कि पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें भी कथित होंगी। क्या क्या बातें होंगी, तो प्रतिभूओं की संख्या,
उस राशि का उल्लेख होगा जिसके लिए प्रतिभू या गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति आबद्ध है। क्या क्या होगा? तो प्रतिभू की संख्या होगी, जो प्रतिभू होंगे उनकी संख्या होगी, और यह भी उल्लेख होगा कि प्रतिभू या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन सी राशि देने के लिए आबद्ध है। उस राशि का उल्लेख होगा, वह रकम होगी जिससे प्रतिभू या वह व्यक्ति देने के लिए आबद्ध है, और वह समय जब उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है वह भी उसमें अभिलिखित होगा। यदि प्रतिभूत ली गई है तो निर्दिष्ट अधिकारी ऐसा बंध पत्र न्यायालय को भेजेगा। कह रहा है कि क्या क्या होगा, तो कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित बातें होंगी। प्रतिभुओं की संख्या होगी, वह रकम या राशि होगी जिसको कि प्रतिभू या व्यक्ति देने के लिए आबद्ध है, वह समय होगा जिसके समक्ष उसे न्यायालय में हाजिर होना है। अगर कहता है कि प्रतिभूत ली गई है तो उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब धारा 71 हो गया। अब क्या है, तो कहता है कि जो वारंट है किसको निर्दिष्ट होगा, इसके बारे में प्रावधान 72 में किया गया है। क्या कहता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, तो कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। जो गिरफ्तारी का वारंट है एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और पुलिस अधिकारी तुरंत नहीं मिल रहा है तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति उसका निष्पादन करेगा। क्या कह रहा है, गिरफ्तारी का जो वारंट है वह जो अब एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट होगा जो उसका वारंट का निष्पादन करेगा। अब फिर उपधारा 2 क्या कहती है, जब वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारी या व्यक्तियों को निर्दिष्ट हो तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा भी किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर गिरफ्तारी का वारंट एक से अधिक पुलिस अधिकारी या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तो उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक द्वारा भी गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कराया जा सकता है। अब देखिए, गिरफ्तारी वारंट की तामीली किसको कराई जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान 72 और 73 में दिया गया है। क्या कहता है कि जो वारंट की तामीली है वो किसको कराई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान 72 और 73 में है। पुलिस अधिकारी, एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को हो सकता है। फिर 74 में कहता है निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी वारंट को पृष्ठांकित करके किसी अन्य पुलिस अधिकारी से भी करवा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर वह पुलिस अधिकारी चाहे तो वारंट को पृष्ठांकित करके किसी अन्य व्यक्ति से भी करा सकता है। दूसरा कहता है जो प्राइवेट पर्सन, एक या एक से अधिक व्यक्ति, कहता है ना कि 72 में की उपधारा 1 में अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा और वारंट का तुरंत निष्पादन करना है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। इंदर मंडल बनाम बिहार राज्य AIR 1967 पटना के मामले में कहता है कि पुलिस अधिकारी में कांस्टेबल भी आता है। अगर कांस्टेबल है वह भी पुलिस अधिकारी के अंतर्गत आता है। प्राइवेट पर्सन तो 2 तरीके से गिरफ्तारी करा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी को नहीं जारी है, किसी प्राइवेट पर्सन को जारी किया जाता तो वह कैसे 2 प्रकार से कर सकता है। एक 72 के अनुसार जबकि गिरफ्तारी का निष्पादन उस समय कराया जाना हो जबकि पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो, और फिर कहता है 73 में कि CGM या फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए जो कि निकल भागा सिद्धदोष व्यक्ति है या उद्घोषित अपराधी है या गिरफ्तारी से बच रहा अजमानती अपराध का अभियुक्त है तो भी वह जारी किया जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति को। अब वारंट की अवधि के बारे में बताया कि वारंट की अवधि के बारे में कहता है कि 70 की उपधारा 2 कहता है वारंट तब तक प्रभावित रहेगा जब तक कि जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द नहीं कर देता या फिर उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता, जिसके बारे में 70 की उपधारा 2 कहती है कि वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे न्यायालय रद्द नहीं कर देता या उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता।
इंदर मंडल बनाम बिहार राज्य 1971 में कहा गया था कि वारंट को लिखित तारीख के बाद भी तामीली कराई जा सकती है। इंदर मंडल बनाम बिहार राज्य में कहा गया था कि वारंट में जो लिखित आदेश है तारीख है उसके बाद भी प्रवर्तन कराया जा सकता है। अब कहता है कि वारंट का निष्पादन कहाँ कराया जाएगा और कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान 77 में किया गया है कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा और कैसे कराया जाएगा। 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट पूरे भारत में किसी भी स्थान पर निर्दिष्ट निष्पादित कराया जा सकता है। क्या कह रहा है, गिरफ्तारी का जो वारंट है पूरे भारत में कहीं भी निष्पादित कराया जा सकता है। पूरे भारत की परिभाषा तो 2F में भारत की परिभाषा दी गई है। अब कहाँ, पूरे भारत में कहीं भी 2F में परिभाषित है कि भारत के अंतर्गत क्या आता है और कैसे, तो अधिकारिता के अंदर और अधिकारिता के बाहर। अधिकारिता के अंदर वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा और अधिकारिता के बाहर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब अधिकारिता के अंदर इसके बारे में प्रावधान जब हम देखते हैं 72, 73 और 75 के अनुसार इसके बारे में प्रावधान किया गया है। 72 और 73 के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति, 72 और 73 में कौन निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो कि वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है सार सूचित करेगा और उसे अपेक्षा करेगा कि वारंट तो वह व्यक्ति वारंट भी दिखाएगा। कह रहा है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करेगा और अपेक्षा किए जाने पर वारंट में जो निर्दिष्ट व्यक्ति है उसे वारंट दिखाएगा। तत्पश्चात गिरफ्तार करके उसे 76 के अनुसार 24 घंटे के अंदर अनावश्यक विलंब के बिना अपेक्षित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। क्या कह रहा है कि अगर उसे गिरफ्तारी का सार बताएगा और साथ ही साथ अगर वह मांगता है तो अपेक्षा करता है तो गिरफ्तारी का वारंट भी दिखाएगा और फिर कह रहा है गिरफ्तार करके 76 के अंतर्गत वह अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा। और अधिकारिता के बाहर कैसे कहता है, तो उसके बारे में 78 की 2 की शर्तों अवश्य पूरी करेगा। क्या है, तो कहता है कि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है 78 में। 78 कहता है कि जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तो वह पुलिस अधिकारी जिसे निर्दिष्ट करने के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के पास उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वारंट निष्पादित किया जाना है ले जाएगा। तो कह रहा है या तो पुलिस अधिकारी के पास या फिर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके पास या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से निम्न पुलिस अधिकारी के पास क्या करेगा कि जो भी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है उसके पास ले जाएगा। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अपना नाम पृष्ठांकित करके और उसका पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी को जिसको की वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारी यदि अपेक्षा करे तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। कह रहा है कि वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस पर पृष्ठांकित करके उस पुलिस अधिकारी को जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसे दे देगा। अगर वह अपेक्षा करे कि वह उसकी सहायता करे वारंट के निष्पादन में तो वह भी करेगा। फिर कहता है कि जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है पृष्ठांकन प्राप्त करने में विलंब होने की संभावना है तो वह क्या करेगा, वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन न्यायालय को जिसे कि वह जारी किया गया है स्थानीय अधिकारिता के परे किसी स्थान पर पृष्ठांकन के बिना भी कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि पृष्ठांकन कराने में टाइम लग सकता है तो क्या करेगा कि वह कह रहा है कि वह जो है तुरंत ही उसका निष्पादन कर देगा बिना ही पृष्ठांकन कराए। अब 79 क्या कहता है, 79 कहता है कि 79 कहता है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन करने वाले के जो है पुलिस अधिकारी के निर्दिष्ट वारंट कैसे होगा। तो कह रहा है न्यायालय अपने जो है
जो पुलिस अधिकारी है उसको निर्दिष्ट कर देगा या न्यायालय को निर्दिष्ट कर देगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस अधिकारी से अनिम्न व्यक्ति के पास जो कि उसकी सीमाओं के भीतर वारंट का निष्पादन करना है उसको दे देगा। फिर कह रहा है कि वो क्या करेगा, पृष्ठांकन करके उसका पालन कराएगा। अगर उसे लगता है कि पृष्ठांकन में टाइम लगेगा तो वह सीधे भी उसका निष्पादन करा सकता है। अब 78 कहता है कि वारंट का निष्पादन जारी करने वाला न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय डाक या अन्यथा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेजकर उसकी अधिकारिता के अंदर स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है उसको भेज देगा। क्या कह रहा है कि अगर वो जो है क्या करता है कि स्थानीय अधिकारिता के बाहर उसका निष्पादन किया जाना है तो क्या करेगा, तो वह जो है या तो पुलिस अधिकारी को डाक द्वारा या तो पुलिस अधिकारी को या फिर अन्यथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या फिर जो जिले का जो है पुलिस अधीक्षक होगा उसको या पुलिस आयुक्त के पास भेज देगा जिसकी अधिकारिता के अंदर या स्थानीय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाना है। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या आयुक्त अपना नाम पृष्ठांकन करके यदि साक्ष्य हो तो उसका निष्पादन पूर्व उपबंधित रीत से कराएगा। ठीक है। फिर उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेज सहित जो कि 81 के उपबंधों के में कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह भी निश्चित करने के लिए कि जमानत मंजूर कर ली गई है या नहीं समर्थ के साथ पर्याप्त वारंट के साथ भेज देगा। अब 2 कंडीशन में गिरफ्तारी का जो वारंट है वह जो है 79 में प्रावधान करता है कि वह तो या तो सीधे जो है न्यायालय को जारी कर देगा, वह उसका निष्पादन कराएगा, या 78 में है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या भेज देगा, वह उसका निष्पादन कराएगा। इस तरह जो है मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारी का वारंट किस प्रकार निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, 78 और 79 में। आगे वीडियो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये फुल हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।